Hello friends, this is Minu. Welcome to our channel Shri Radhe Coaching. We will discuss a poem. But उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी काम बोला जाए वो काम नहीं करना चाहेंगे, वो उससे अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कई बार जब हम कहीं भी, हमारी फैमिली से ही लगाओ, हमारी फैमिली में भी शायद कोई एक दो पर्सन ऐसे होते हों, दो नहीं तो एक पर्सन तो ऐसा होता होगा कि जो काम हम कहेंगे, हमारी फैमिली में भी कुछ एक आधे पर्सन ऐसे हो जाते हैं कि जो काम पूरी फैमिली करना चाहेगी वो उनसे अलग चलेंगे। जैसे कि सपोज़ किसी का, सबका घूमने जाने का मन है और सब कहेंगे कि आज हम मूवी देखने जाएंगे, तो लेकिन उनमें से एक पर्सन ऐसा होगा जो कहेगा नहीं नहीं, आज मूवी देखने नहीं जाना है, हमें तो पार्क में घूमने जाना है। ठीक है, मेरा मूवी का बिल्कुल मन नहीं है, मेरे को तो पार्क में जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अगर बाय चांस सबका मूड पार्क में जाने का है तो वो कहेगा नहीं नहीं, पार्क में क्या, पार्क में जाना है मम्मा रोज़ रोज़, तो आज हम मूवी देखने चलते हैं, कहीं और दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद जैसे सपोज़ कोई मम्मी ने, कोई फंक्शन है घर में या कोई भी कोई फेस्टिवल है तो मम्मी नई ड्रेस निकाल के देती है, ले बेटा आज ये ड्रेस पहन ले, और वो बच्चा क्या करता है, मम्मा क्या मुझे नहीं पहननी ये, मुझे तो नॉर्मल कपड़े दो, मुझे सिंपल पहनना है, मुझे इतने ऐसे ये कपड़े नहीं पहनने हैं, ज़्यादा हैवी कपड़े या ज़्यादा तड़क भड़क वाले मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। ठीक है, और जब कभी उनको सिंपल कपड़े पहनने के लिए बोला जाए, घर में कोई भी ओकेज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, और जब कपड़े दिए जाते हैं तो नहीं, रोज़ यही कपड़े क्यों पहनूँ मैं, ऐसे सिंपल कपड़े क्यों पहनूँ, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, मैं तो न्यू वाली ड्रेस पहनूँगा। फिर जो सबसे हैवी ड्रेस होगी, जो सबसे न्यू ड्रेस होगी, वो ड्रेस वो बच्चा निकलवाएगा या वो पर्सन निकलवाएगा और वो पहनेगा। ठीक है, तो मीन्स ये है कि जो काम हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, या जो पूरी सोसाइटी या बहुत ज़्यादा लोग जो करना पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं जो काम करना, वो लोग जो रेबल होते हैं वो सबसे अगेंस्ट चलते हैं, उनके विपरीत चलते हैं, उनसे अपोजिट चलते हैं। जैसे कोई भी काम होगा, जब उनको जिस काम के लिए बोला जाएगा तो वो उसके लिए मना करेंगे, अगर मना किया जाएगा तो वो उस काम के लिए यस बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं रेबल। ठीक है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये लोग ऐसे क्यों होते हैं, क्यों होते हैं ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोगों का जैसे हम सुनते भी हैं, हमारे आसपास भी सुनते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है जो सब लोग करें वो हम भी करें। ठीक है, ऐसा होता है ना कि सब लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, क्यों, ये क्या ज़रूरी है कि वो कर रहा है तो वो भी, मैं भी यही करूं, नहीं ऐसा मैं नहीं करूंगा, मैं उन जैसा क्यों करूं, मैं तो अलग करूंगा। ठीक है, मैं कुछ अलग करूंगा, ऐसा होता है ना। तो इन लोगों में कुछ एक ऐसी चीज़ होती है कि ये अपने आप को सबसे अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। ठीक है, और क्या लोग इनको पसंद करते हैं? जो हमारी सोसाइटी है वो इन लोगों को पसंद करती है? नहीं करती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के हिसाब से ये सही नहीं करते हैं। जब सब चीज़ें जो रूल रेगुलेशन से होनी चाहिए वो सब ये ब्रेक कर देते हैं या उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, इसलिए इनको सोसाइटी में थोड़ा कम पसंद किया जाता है। ठीक है, तो आज ये जो हमारी पोएम है ये रेबल के ऊपर ही है, तो आज की पोएम हम स्टार्ट करते हैं, द रेबल। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारी पोएम है स्टार्ट होती है, व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब सब लोग छोटे हेयर रखना पसंद करते हैं, छोटे हेयर रखते हैं, छोटे छोटे हेयर रखते हैं, तो जो रेबल होते हैं वो क्या करते हैं, उनको लंबे हेयर रखने होते हैं, यानी सब छोटे रखेंगे तो उनके बड़े बाल होंगे, यानी वो बड़े बाल रखना पसंद करेंगे। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। अब जब सब लोग
लंबे हेयर रखना पसंद करेंगे, जब सब लोग क्या पसंद करेंगे, लंबे लंबे हेयर रखना पसंद करेंगे, तो क्या होगा, जो रिबल है वो क्या पसंद करेंगे, वो पसंद करेंगे कि उनके कैसे हेयर हो, उनके शॉर्ट हो। यानी जब सबके बड़े हेयर होते हैं तो वो छोटे हेयर रखना पसंद करते हैं, और जब सबके छोटे होते हैं तो वो बड़े हेयर रखना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब सब लोग किसी भी लेसन के दौरान या किसी भी टॉपिक के दौरान बोलते हैं, यानी कई बार क्या होता है कि सपोज़ कोई क्लास है, ठीक है, एक टीचर क्लास में कोई लेक्चर ले रहा है, और लेक्चर के दौरान जब कोई डिस्कशन चल रहा है तो टीचर बोलता है सबको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, तो उस टाइम सबको बोलना होता है। ठीक है, सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं, अपना अपना पॉइंट रख सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो रिबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एकदम चुप हो जाते हैं, यानी वो अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं। ठीक है, वो एक भी वर्ड नहीं बोलते हैं उस टाइम। तो ये जब सबको बोलने के लिए बोला जाता है तो ये एकदम क्या करते हैं, ये चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। फिर इसके बाद है When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अब ये भी आपकी क्लासरूम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, आपकी क्लास में कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, पूरी क्लास एकदम शांत होकर आराम से सुन रही होती है, सारा जो टॉपिक समझाया जा रहा होता है, पूरी क्लास का ध्यान सामने होता है, ठीक है, टीचर की तरफ होता है, बोर्ड पे होता है, लेकिन जो रेबल होते हैं ये क्या करते हैं, इनका कुछ अपना अलग ही चल रहा होता है, और ये क्या करते हैं, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिससे टीचर का भी ध्यान और पूरी क्लास का ध्यान इनकी तरफ चला जाता है। क्यों चला जाता है, या तो ये साथ वाले को अपने बातों में लगाएंगे, या कुछ ये अपना कुछ अलग ही कुछ बना रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, या कुछ अलग अपनी एक्टिविटी कर रहे होंगे, ठीक है, जिससे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। यानी जब सबको बोलने के लिए बोला जाता है तो ये चुप रहते हैं, लेकिन जब सब चुप हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद है When everybody wears a uniform, the rebel dress in a fantastic cloth. यानी जब एक सब लोग क्या पहनते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एक फंटास्टिक क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, अलग कपड़े पहनते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद When everybody wear a fantastic cloth, the rebel dress soberly. अब जब सबको फंटेस्टिक क्लॉथ पहनने होते हैं तो उस टाइम ये बिल्कुल सोबर होते हैं, सोबरली दिखते हैं, ठीक है, सबसे, यानी उस टाइम भी जब इनको यूनिफॉर्म पहननी होती है तो उस टाइम भी ये बिल्कुल अलग दिखते हैं, फंटेस्टिक में होते हैं। जब फंटेस्टिक पहनना होता है तो उस टाइम ये बिल्कुल सोबर दिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। यानी जब इन द कंपनी, यानी जब सब लोग डॉग लवर्स होते हैं, सब डॉग को पसंद कर रहे होते हैं, डॉग के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, तो जो रेबल होते हैं, रेबल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कैट को प्रेफरेंस देते हैं। यानी सब डॉग को पसंद करेंगे, सब डॉग लवर्स हैं, लेकिन ये किसको प्रेफरेंस देंगे, ये देंगे कैट को। फिर उसके बाद में इन द कंपनी ऑफ ए कैट द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स। अब इसमें क्या है कि जब सब लोग कैट लवर्स होते हैं, जब कैट लवर्स होंगे तो ये क्या करेंगे, उस टाइम ये डॉग्स के बारे में अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलेंगे, अच्छे अच्छे शब्द कहेंगे। यानी जब सब कैट को पसंद कर रहे हैं तो ये डॉग के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे कि डॉग ऐसा होता है, डॉग वैसा होता है, डॉग में ये अच्छी बात होती है, वो अच्छी बात होती है, ठीक है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. अब जब सब क्या करते हैं, जब सब सूर्य की
प्रेज कर रहे होते हैं, सन की प्रेज कर रहे होते हैं, यानी सूर्य को पसंद करते हैं, तो जो रेबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो बारिश को पसंद करते हैं, यानी उन्हें बारिश की ज़रूरत होती है। ठीक है। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, द रेबल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन। जब सब लोग रेन को पसंद कर रहे होते हैं, रेन को ग्रीटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो रेबल होते हैं वो सन को मिस कर रहे होते हैं। ठीक है, सन की जो एब्सेंस है उसको मिस कर रहे होते हैं, कि वो ये चाहते हैं कि नहीं अब सन होने चाहिए। होता है ना ऐसे कि जब बहुत ज़्यादा धूप तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कुछ लोग बारिश को पसंद करते हैं कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी बारिश होती है, तो उस टाइम सूर्य को याद करते हैं कि सन होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, हे भगवान चारों तरफ पानी पानी है, बुरा हाल हो रखा है, धूप नहीं निकल रही है ना, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। फिर उसके बाद है व्हेन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग, द रेबल स्टे एट होम एंड रीड बुक। अब ये जो जब सब लोग मीटिंग में जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलने जाते हैं, कहीं अपने काम से जाते हैं, ड्यूटी से जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये घर में रहना पसंद करते हैं और बुक पढ़ना पसंद करते हैं, यानी टोटली घर ही रहना पसंद करते हैं, इनको बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है। व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड अ बुक, व्हेन द रेबल गोज़ टू द मीटिंग। अब क्या है, जब सब लोग क्या करते हैं, जब सब लोग घर में रहते हैं, बुक पढ़ना पसंद करते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं, तो ये लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जैसे अभी कोविड टाइम में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग घर में थे, आपके फादर, आपके अंकल, आपके ब्रदर, मदर, आंट, सब जो लोग ड्यूटी करते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, सब घर में थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बिना वजह से बाहर घूम रहे थे। होता था ना ऐसा, देखते थे कि आज वो भी बाहर घूम रहा है, आज उसकी पिटाई हुई, आज उसको पकड़ लिया, ऐसा होता है ना। तो जो बिना वजह से बाहर घूम रहे थे, सब लोग बाहर होते हैं तो ये घर में होते हैं। जब सब लोग अपनी ड्यूटी पे होते हैं तो इनको बाहर नहीं निकलना होता है, ये तो घर में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब सब लोग घर में थे कोविड के टाइम, तो इनको बाहर निकलना था, बस फिर इनका मन घर में नहीं लगता है, इनको किसी न किसी बहाने से बाहर जाना ही जाना है। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, रेबल। ठीक है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रेबल सेज नो थैंक यू। अब क्या है कि जब सब लोग किसी भी चीज़ के लिए यस बोलेंगे, किसी भी काम के लिए यस बोलेंगे, तो ये जो रेबल है ये क्या कहेंगे, ये नो बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये नो बोलेंगे। और व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज। जब सब लोग नो थैंक यू बोलेंगे, नो बोलेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो इनको यस कहना होता है। यानी जब कोई यस कहेगा तो इनको नो कहना होता है, नो कहेंगे सब तो इनको यस। ये एकदम अपोजिट चलते हैं, उनके बिल्कुल विपरीत रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव द रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। अब देखो इसमें क्या है कि वैसे अच्छी बात है कि हमारे बीच में रेबल्स हैं कि जो सबसे अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी है ना, वो ऐसे लोगों को कम पसंद करती है। क्यों पसंद करती है, कम पसंद करती है बेटा? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है क्योंकि जो लोग सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो सोसाइटी उन्हें कम पसंद करती है। सोसाइटी जो है हमारी, वो ये चाहती है कि सब लोग रूल रेगुलेशन से चले। ठीक है, सब लोग एक तरह से चले। अब कोई भी अगर अच्छा काम है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, और एक उनसे अलग चलेगा, तो लोग, जो हमारी सोसाइटी है, वो उसे पसंद नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी पोएम थी, ये थी द रेबल, यानी जो लोग अगेंस्ट चलते हैं, बागी होते हैं, विरोधी कह सकते हो आप, किसी भी काम का विरोध, हर काम का विरोध करने वाले होते हैं, जो बिल्कुल विपरीत चलते हैं। ठीक है, सब लोगों से। ये उनके ऊपर थी ये पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।